हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त आरपी सिंह आपके साथ एक बार फिर जुड़ चुका हूं। आज हम ज्योमेट्री की कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स कंप्लीट करेंगे और देखिए क्या है टाइप। उसके पहले हम एक थ्योरम समझेंगे और थ्योरम के बाद उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या है थ्योरम। ये ट्रायंगल बनाया, क्या बनाया? ये ट्रायंगल। ये क्या हो गया? ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। इसका हमने इसका कोण बी का हमने आंतरिक कोण क्या समद्विभाजक खींचा। आंतरिक कोण समद्विभाजक खींचा और क्या इसको कोण सी को हमने बढ़ाया ऐसे। इसका हमने क्या बाह्य कोण समद्विभाजक, क्या है बाह्य कोण, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर यानी आंतरिक कोण समद्विभाजक और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बाह्य कोण समद्विभाजक। ये कौन सा पॉइंट है? डी। तो थ्योरम ये है, अगर ये कोण क्या है, ये है, ये एंगल क्या है, तो ये क्या होगा कोण A/2। मुझे लगता है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए कैसे, ये क्या है, ये पूरा बी है। तो ये जो इसको हमने बाइसेक्टर खींचा तो ये क्या हो गया, ये वाला B/2 और ये वाला भी क्या हो जाएगा B/2। ओके। उसके बाद ये क्या है कोण सी, ये पूरा कितना होता है 180। अगर ये सी है तो इतना कितना होगा, ये पूरा हो जाएगा 180 माइनस सी। ये पूरा 180 माइनस सी है तो ये आधा कितना होगा, ये बाइसेक्टर खींचा है ना, दो बराबर भागों में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस C/2। मुझे लगता है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये क्या हो जाएगा 90 माइनस C/2। ओके। और हमें ये निकालना है, ये कैसे आया ये हमें निकालना है, ठीक, ये निकालना है, ठीक है। ये सब हम खत्म कर दें, इन सबकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, देखिए एक थ्योरम होती है, ये क्या है, ये और ये क्या है, इन दोनों का, जैसे मान लीजिए अल्फा है, ये बीटा है, तो ये जो ये एंगल होगा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा। ये अगर अल्फा है ये बीटा है तो ये क्या होगा अल्फा प्लस बीटा। तो इसका मतलब है ये जो है इन दोनों का योग जो होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा। अगर इसमें से हम ये घटा दें तो ये वाला एंगल आ जाएगा। ये क्या होगा 90 माइनस C/2। 90 को हम क्या लिख सकते हैं, आप ये मुझे बताइए, ये क्या लिखा है प्लस B प्लस C। ये आपको समझ में आ गया, A/2 प्लस B/2 प्लस C/2, ये क्या आ जाएगा 90, ठीक। तो ये A/2 90 माइनस B/2 माइनस C/2, ये आ गई इसकी वैल्यू। ये क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू, ये क्या आ जाएगा, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है।
ओके, हम अब इस पे बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे। देखिए देखिए चित्र खींचेंगे। ये कह रहा क्वेश्चन है दिए गए चित्र में एडी कोण, दिए गए चित्र में एडी कोण सी ए बी का समद्विभाजक है, बीडी कोण सी बी एफ का समद्विभाजक है। यदि सी पर बने कोण की माप 34 डिग्री है तो कोण एडी की माप कोण एडीबी की माप क्या होगी। तो देखिए हम करने का प्रयास करते हैं। पहले हम ट्रायंगल बनाएं, ऐसे हमने ट्रायंगल बनाया। ओके, फिर एक लाइन खींचिए। ये क्या हो गया हमारा कोण ए, ये क्या हो गया कोण बी, और ये क्या हो गया कोण सी। ये बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। उसके बाद मैंने बताया था ये क्या है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर यानी आंतरिक कोण समद्विभाजक। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर आंतरिक कोण समद्विभाजक। ठीक, उसके बाद हमने बी को ए बी को हमने और बढ़ाया कहाँ तक, पॉइंट कुछ भी मान लीजिए पॉइंट। और क्या है, ये क्या है एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल का हमने क्या बाइसेक्टर खींचा। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर खींचा। ठीक है, तो ए बी और ये क्या है ए बी सी, इसको आप क्या मान लीजिए डी मान लीजिए। ठीक, डी मान लीजिए। और इसमें ये माप कितनी दी है, कितनी माप दी है, ये माप दी है 34। ये माप कितनी दी है 34। तो ये माप कितनी होगी अब बता सकते हैं। मैंने बताया था कि ये अगर थीटा है तो ये क्या होगी θ/2। तो आप तुरंत बता सकते हैं कि ये क्या होगा 70। मुझे लगता है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम इस पे बेस्ट दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि कोण ए बी सी में, कोण ए बी सी में, तो ए ये बी और सी, कोण बी का बाइसेक्टर खींचा, कोण बी का बाइसेक्टर खींचा जो कहां पर मिलता है डी पर मिलता है, और सी का खींचा। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है अगर ये इसकी वैल्यू कितनी है, कोण डी की वैल्यू कितनी है, कोण डी की वैल्यू 15 डिग्री है तो कोण ए की वैल्यू कितनी होगी। तो मुझे आप ये बताइए, मैंने आपको बताया था ये थीटा है तो ये θ/2, ये इसका आधा होता है तो ये क्या उसका दुगना होगा, ये 15 है तो ये क्या होगा 13। मुझे लगता है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम क्या है अगला टाइप करते हैं। इसका अगला टाइप क्या है, देखिए इसको हम मिटा देते हैं। देखिए अगला टाइप क्या है, अगला टाइप है कोण ए बी सी, त्रिभुज ट्रायंगल ए बी सी। ठीक, ए बी सी कि बी सी भुजा को डी तक, कहाँ तक डी तक बढ़ाया जाता है, डी तक बढ़ाया जाता है। और ए बी सी और ए बी सी और ए सी डी के समद्विभाजक बिंदु कहाँ पर मिलते हैं ई पर मिलते हैं। यानी
इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर कहाँ मिलते हैं? पॉइंट ई पर मिलते हैं, ई पर मिलते हैं। और कह रहा यदि ए बी और ए सी, तो ये कौन आइसोलेटेड ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो क्या है, तो दो एंगल भी बराबर होंगे, ये और ये एंगल क्या है, आपस में इक्वल होंगे। जब इक्वल होंगे तो बी ई सी, क्या बी ई सी कितना है, 35 डिग्री है। बी ई सी कितना है, 35 डिग्री है। बी ई सी 35 डिग्री है। तो कह रहा है एंगल ए बी सी की वैल्यू हमें बतानी है, तो ये बतानी है। तो ये मैंने बताया था ये 35 है, तो ये क्या हो जाएगा आप तुरंत बता सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 30। अब जब क्या है दोनों दो भुजाएं बराबर हैं तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे। और ट्रायंगल का आपने क्या है कि तीनों एंगल्स का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। ये 70 है तो इन दोनों का सम क्या होगा 110। ये 110 होगा, दो भुजाएं हैं बराबर हैं तो दो एंगल भी बराबर होंगे। तो ये जब बैक होगा तो ये हो जाएगा 55 डिग्री, ये पूरा 55 डिग्री का हो जाएगा और ये पूरा 55 डिग्री का हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। जो भी कमियां रह गई हों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।